हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। बेटा हम देख रहे हैं क्लास 12 की मैथ एक्सरसाइज 5.5 एंड क्वेश्चन नंबर है 11। इसमें बेटा आपको dy/dx निकालना है और x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे लेट y इक्वल टू x cos x की होल पावर x प्लस x sin x होल पावर 1/x। ठीक है बेटा, जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है तो उसमें लॉग लेना कंपलसरी होता है। तो उसके लिए जो आपका क्वेश्चन दिया होता है उसको अलग अलग हल करते हैं फंक्शन को। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, u मान लिया, v कुछ भी मान सकते हो आप, a to z। तो u और v हमने मान लिया। तो सबसे पहले हम u इक्वल टू हल करेंगे u, इसको समीकरण 1 मान के छोड़ दिया, x cos x होल पावर x। तो बेटा इसमें पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे ताकि ये फंक्शन आपका सॉल्व हो जाए जल्दी से। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो बेटा क्या हो जाएगा, log u इक्वल टू log x इंटू कॉस एक्स की होल पावर x, यानी आपका फार्मूला बन गया log m की पावर n। बेटा ये होता है n log m, जो पावर होती है वो कहाँ आ जाती है, आगे। तो आपका बेटा हो जाएगा x आगे आ जाएगा इंटू log x cos x। तो आप क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बेटा क्या हो जाएगा, d/dx log u इक्वल टू d/dx x इंटू log x cos x। क्लियर। अब बेटा देख लेंगे d/dx log u, यानी कि यहाँ फार्मूला चलेगा d/dx log x। तो ये फार्मूला क्या होता है, d/dx log x इक्वल टू होता है 1/x। लेकिन यहाँ पर क्या है, u है, तो आपका हो जाएगा 1/u। और अगर फार्मूले के अलावा कुछ डिफरेंट होता है तो उसका d/dx रिपीट करते हैं, यानी d/dx रिपीट होगा u का। तो d/dx u इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए बेटा एक फंक्शन ये हो गया और log के साथ ये कुछ ऐड है, यानी ये पूरा log x लेके चलेंगे। तो ये एक फंक्शन हो गया, एक ये, यानी दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ आपका कौन सा फार्मूला चलेगा, फर्स्ट फंक्शन जब दो फंक्शन दिए हों उसका d/dx करना हो, फर्स्ट एंड सेकेंड दो फंक्शन है, d/dx करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन d/dx सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एंड d/dx फर्स्ट फंक्शन, ये होता है फार्मूला आपका। तो क्या हो जाएगा, x एंड d/dx सेकेंड फंक्शन क्या है, log x cos x प्लस सेकेंड फंक्शन यानी log x cos x एंड d/dx रिपीट होगा x का। क्लियर, ये आपका फॉर्मूला लगा। तो बेटा ये आपका हो गया d1/u एंड du/dx इक्वल टू x, सेम वैसे ही रहेगा, d/dx log ये पूरा x मान के चलेंगे। तो log x का होता है 1/x, यानी कि 1/x के स्थान पर क्या है, x cos x। अब ये सिर्फ x तो है नहीं, तो इसका d/dx रिपीट होगा, यानी d/dx रिपीट करेंगे x इंटू कॉस x का, प्लस ये आपका एज इट इज रहेगा एंड d/dx बेटा x का होता है 1। क्लियर। अब यहाँ बेटा देखो ये x और x से कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा du/dx इक्वल टू, ये u जो डिवाइडेशन में है दूसरे साइड जाएगा तो इनटू में आ जाएगा u और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/cos x एंड d/dx आप इसका कर रहे हो। इसमें बेटा फिर ध्यान दो, इसमें फिर से आपके दो फंक्शन बन रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, x अलग है एंड cos x अलग है। तो फिर से बेटा आपका फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट फंक्शन d/dx सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एंड d/dx फर्स्ट फंक्शन प्लस
1 का इंटू कराएंगे तो सेम रहेगा log x cos x। अब बेटा आपका क्या हो जाएगा, du अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है, x cos x की होल पावर x, x cos x की होल पावर x, एंड ब्रैकेट में 1 अपॉन cos x एंड x सेम रहेगा, d अपॉन डी एक्स बेटा cos x का होता है, cos co लगा है यानी कि माइनस में जाएगा, माइनस साइन x प्लस cos x सेम एंड d अपॉन डी एक्स x का होता है 1 प्लस log x cos x। तो आपका बेटा कितना हो जाएगा, du अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा x cos x होल पावर, बेटा यहाँ पर x cos x की होल पावर x है, गलती से 2 लिख गया है x, ठीक है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ इनटू होगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस x साइन x अपॉन cos x, और इसका इंटू जब इसमें कराएंगे तो प्लस cos x अपॉन cos x, ये cos x और अपॉन में cos x, ये क्यों, ये बाहर रखा है इस ब्रैकेट के बाहर, यानी इसका इंटू इन दोनों में होना है, ठीक है, प्लस log x cos x। तो यहाँ आपका ये कैंसिल हो गया तो आपका क्या बच गया बेटा, x cos x की होल पावर x माइनस x साइन अपॉन cos होता है tan x प्लस 1 प्लस log x इंटू cos x। ये आपका निकल के आ गया बेटा du अपॉन डी एक्स। क्या निकल के आया, du अपॉन डी एक्स। अब क्या निकालना आपको, dv अपॉन डी एक्स। देख लेते हैं बेटा v इक्वल टू देख लेते हैं, v इक्वल टू कितना है, x साइन x होल पावर 1 अपॉन x। इसमें भी बेटा फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो दोनों साइड्स में हम क्या ले लेंगे, लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो बेटा क्या हो जाएगा, log v इक्वल टू log x साइन x होल पावर 1 अपॉन x। बेटा फिर इसमें कौन सा फार्मूला बन रहा है, log m की पावर n, n आ जाएगा आगे यानी n log m 1 अपॉन x log x साइन x। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर लीजिए बेटा, क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स लॉग v इक्वल टू d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन x एंड log x इंटू साइन x। क्लियर। अब बेटा d अपॉन डी एक्स कर लेते हैं log v का, log x की तरीके से 1 अपॉन v, x है नहीं तो d अपॉन डी एक्स रिपीट होगा v का, इक्वल टू d अपॉन डी एक्स इसका करना है, इसमें कितने फंक्शन है, फर्स्ट एंड log x मानेंगे तो ये सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन d अपॉन डी एक्स, सेकेंड फंक्शन log x साइन x, ये आपका क्या है, सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन एंड d अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। बेटा फर्स्ट फंक्शन आपका है 1 अपॉन x, जिसको आप लिख सकते हो x की पावर -1, 1 अपॉन v एंड dv अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन x एंड d अपॉन डी एक्स लॉग x 1 अपॉन x, यानी x के स्थान पर क्या है, x साइन x, ये x तो है नहीं तो d अपॉन डी एक्स रिपीट होगा x साइन x का, प्लस log x साइन x सेम रहेगा और बेटा d अपॉन डी एक्स x की पावर -1, देख लेते हैं क्या आएगा, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा बेटा, तो n
यानी कि -1, x की पावर n-1, n के स्थान पर -1 है, तो आपका आ जाएगा -1 x की पावर -2, यानी इसको आप लिख सकते हो माइनस ये और 1/x की पावर 2। क्यों? ये नीचे ले जाएंगे तो जो आपका साइन निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो d/dx करके, -1/x²। क्लियर? बेटा ये आपका हो जाएगा dv/dx इक्वल टू ये v अदर साइड जाएगा आपका, और 1/x एंड x² sin x। अब d/dx इसका करेंगे तो यहाँ पर बेटा दो फंक्शन बन रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन एंड d/dx सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एंड d/dx फर्स्ट फंक्शन प्लस, अब बेटा यहाँ देखो प्लस माइनस का इंटू क्या हो जाएगा, माइनस log x sin x अपॉन x²। तो बेटा यहाँ पर dv/dx इक्वल टू क्या होगा, v की वैल्यू पुट कर लीजिए, v की वैल्यू है x sin x होल पावर 1/x, ये आपका हो जाएगा 1/x² sin x, ये x आपका सेम रहेगा sin x का d/dx cos x प्लस sin x, और d/dx x का बेटा होता है 1 माइनस log x sin x अपॉन x²। तो बेटा ये आपका क्या बन जाएगा, dv/dx इक्वल टू x sin x की होल पावर 1/x, और इसका इंटू इससे भी होगा और इसका इंटू इससे भी होगा, तो जब इसके साथ इंटू कराएंगे इसका तो एक x से एक x कैंसिल होगा, और cos अपॉन साइन क्या बनेगा, cos अपॉन साइन cot x, और एक x से एक x कैंसिल हुआ यानी एक x आपका नीचे बच गया, प्लस साइन से साइन कैंसिल होगा, बचेगा 1/x² माइनस log x sin x अपॉन x²। ये बेटा आपका आ गया dv/dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो बेटा समीकरण 1 में हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, ये मान लिया समीकरण 2। समीकरण 2 में du/dx व dv/dx का मान रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, dy/dx इक्वल टू du/dx की वैल्यू कितनी निकली थी, x cos x होल पावर x। आप चाहो तो माइनस वाला आप बीच में भी कर सकते हो, तो हो जाएगा 1 माइनस x tan x प्लस log x cos x, ये आपकी हो गई du/dx की वैल्यू, प्लस dv/dx की वैल्यू क्या निकली बेटा, x sin x होल पावर 1/x एंड ब्रैकेट में cot x अपॉन x प्लस 1/x² माइनस log x sin x अपॉन x²। तो बेटा आपका dy/dx क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। क्लियर?